आज एक बात चल रही थी कि भगवान जो है वो हमारे गुण अवगुण नहीं देखते हैं। हम कितने गुणवान हैं, कितने वर्ल्डली वाइज हैं, कितने होशियार हैं, कितनी चतुराई है, कितना व्यापार में बढ़िया कर लेते हैं, घर परिवार कितना बढ़िया रखा है, अपने को भी कितना अच्छे से हम मेंटेन करते हैं, सेहत भी अच्छी है, खूब जिम विम दुनिया भर की चीज़ें ये सब। तो भगवान ये सब कुछ नहीं देखते। कितने गुण हैं, कितनी बढ़िया बातें हैं, खूब दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला बनवाई है, तो ये सब भी भगवान नहीं देखते। ठीक है, अपना मन करो, अच्छे काम पुण्य करता है आदमी, ठीक है करो, भगवान मना नहीं करते, पर ये सब नहीं देखते भगवान। और ये सब नहीं देखते तो अवगुण भी नहीं देखते। हम कैसे हैं, हमारा आचरण कैसा है, हमारा कैसा स्वभाव है, क्या है, ये है वो है, भगवान ये सब नहीं देखते। भगवान हमारा प्रेम देखते हैं, हमारा कितना प्रेम है उनसे, ये भगवान देखते हैं, ये उनको अच्छा लगता है। तो हम अपना प्रेम देखें। गुण अवगुण तो हम बहुत सोचते हैं, मेरे में ये अच्छाई है, मेरे में ये खराबी है, ये सब तो बहुत सोचते हैं, पर कितना भगवान से प्रेम है, काम वही आएगा, भगवान को पसंद वही आएगा। मनुष्य शरीर में आकर भोग और संग्रह में लग गए तो लाभ कुछ नहीं हुआ, वहीं के वहीं रहे। क्या करना चाहिए? बार बार जन्म मरण होता रहा तो वहीं के वहीं रहे, कुछ फायदा नहीं हुआ। फायदा तब होगा जब हमारा भटकना मिट जाएगा। इसलिए विचार करना चाहिए हम किसके अंश हैं। हम जिसके अंश हैं उसको प्राप्त करने पर ही हमारा भटकना मिटेगा। प्राप्ति कैसे होगी? हम जिसके हैं, बच्चा किसका है? अपनी माँ का, अपने पिता का। तो क्या करे बच्चा? भटक गया, थोड़े दिन इधर उधर मन भटक गया उसका, मान लीजिए, तो क्या करे? पुनः माता पिता के पास आकर क्षमा मांगकर फिर उनसे प्रेम करे। प्रेम करेगा तो वो झट से पिघल जाएंगे। अब बच्चा तो हमारा ही है। ऐसे ही भगवान का होता है। मान लीजिए हमारा मन इधर उधर चला गया, संसार में चला गया, तो संत बताते हैं कि उसको तुम हो किसके, ये विचार करो, भगवान के हो। तो भगवान से कह दो, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं, हे नाथ मैं आपको भूलो नहीं, हे नाथ आप मुझे प्यारे लगें। ऐसे उनसे कहो, बार बार कहो। तो बार बार कहोगे तो उनका मन पिघलेगा, वो तुम्हें प्रेम करने लगेंगे, तो उन्हें प्रेम करो। मनुष्य शरीर मिल गया तो परमात्मा प्राप्ति का, अपना कल्याण करने का अधिकार मिल गया। कल्याण की प्राप्ति में केवल जिज्ञासा या लालसा मुख्य है। जिज्ञासा हो जाए, मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, जिज्ञासा हो जाए तो भगवान तक पहुँच हो जाए। भगवान ही हैं जो जिज्ञासा के बाद मिलेंगे। या लालसा हो जाए, भगवान को पाने की इच्छा हो जाए, तो ये कल्याण करने वाले हैं। कल्याण की प्राप्ति में केवल जिज्ञासा या लालसा मुख्य है। अपनी जिज्ञासा अथवा लालसा होगी तो कल्याण की सब सामग्री मिल जाएगी। जिज्ञासा या लालसा मन में उठ जाए तो कल्याण की सब सामग्री मिल जाएगी। सत्संग भी मिल जाएगा, गुरु भी मिल जाएंगे, अच्छे संत महात्मा वगैरह, मतलब जिसके लिए जो जैसा उपयुक्त समझेंगे भगवान, उसको वो मिल जाएगा। ग्रंथ भी मिल जाएंगे, पढ़ने की सामग्री, सुनने की सामग्री सब मिल जाएगी। कहाँ मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, इसका तो पता नहीं, पर सच्ची जिज्ञासा या लालसा होगी तो जरूर मिलेंगे, ये पता है। क्या किसको कहाँ मिले, किसको कहाँ मिले, तो इसलिए ये तो पता नहीं, किसी के घर ही पहुंच जाते हैं। आप ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, जिस योग मार्ग पर चलना चाहते हैं उस मार्ग की सामग्री देने के लिए भगवान तैयार हैं। आप चलना चाहें, बस आपकी लालसा होनी चाहिए। हम चलना चाहें, मार्ग कोई पकड़ो, चलना चाहें। अब एक जने का याद आया अचानक, ज्ञान चलता था पहले, तो अभी भी ज्ञान बोलने का ही भाव रहता था उनका। कोई बात नहीं, एक दिन पता नहीं क्या हुआ,
डर गए वो बहुत ज़्यादा। हो जाता है, कोई ऐसी कारण आ जाते तो बहुत ज़्यादा डर गए। तो मेरे पास मैसेज आया कि मैं तो वैसे ही बोलता हूँ ज्ञान, मैं तो शरीर भाव में ही पढ़ा हूँ, मैं तो बहुत डर गया। सही बात है, सच्ची बात है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसमें बड़ी खुनकी है, क्योंकि भगवान वास्तव में मौजूद हैं, सुप्रीम पावर हैं वो अनादि शक्ति हैं, अनंत, अपार, विराट, वो ऐसी शक्ति हैं। तो वो हमारे हैं, हम उनके हैं, तो कितनी ताकत आ जाए। और ऐसे बोलते रहो मैं ब्रह्म हूं, तो क्या करें, चटनी बनाए? बोलते रहो, अनुभव तो कुछ है नहीं, तो बोलते रहो। क्या होगा? कारण आएगा, धराशायी कर देगा। बोलने का ही तो होता है वो ज्ञान। भगवान को ज्ञान ध्यान से कोई मतलब नहीं होता। अभी जैसे बताया ना कि न उनको हमारे गुण से, न हमारे अवगुण से, अवगुणों में ज्ञान भी आ गया, बड़ा ज्ञान है हमें। भगवान को कोई मतलब नहीं होगा, रखो अपने पास। भगवान तो प्रेम चाहते हैं। भाव का भूखा हूं मैं, भाव ही एक सार है, भाव से मुझको बजे जो, उसका बेड़ा पार है। भगवान तो भाव के भूखे, उन्हें प्रेम चाहिए। हर आदमी को देखिए आप, क्या चाहिए, खोजना कीजिए आप, उसको चाहिए क्या? पैसा भी वो प्रेम की खातिर चाहता है। क्यों? उसे मालूम है कि जिसके पास पैसा होता है सब उसके पास आते, सब उसे प्यार करते हैं। झूठा सही, पर सब उसको प्यार करते। तो हर आदमी प्रेम चाहता है। जड़ में अगर जाएंगे, खोजना करेंगे, तुम चाहते क्या हो, तो या तो मन की शांति बोलेगा या प्रेम। सारे बच्चे कहते हैं, जब प्रश्न उठता है तुम्हारे मन में आता है कोई मुझे प्यार नहीं करता, तो सब हाथ खड़ा कर देते, कोई मुझे प्यार नहीं करता। और बड़ों से पूछ लो तुम्हें कौन करता है, बड़ों को ही कौन प्यार करता है? बच्चों को तो फिर भी मिल जाता है माँ बाप का, जरा मरा। हम कहाँ जाएं, हमारे तो माँ बाप भी न रहे अब, तो हम लोगों को तो कोई प्यार नहीं करता। बच्चे अपने रास्ते निकल जाते हैं। शादी हो गई बच्चों की, देखिए अपने रास्ते निकल गए। ऐसे पूछ लेंगे, टेलीफोन आ जाएगा, वो मैं नहीं कह रहा, वो बात नहीं है। पर अगर ये देखें हम कि हमें प्यार करता है कोई, तो हम पाएंगे हमें हमारा कोई नहीं। सब स्वार्थ के मीत हैं इस संसार में। एक गुरु हैं जो हमें निष्काम प्रेम करते हैं, बस। बाकी दुनिया में कोई किसी का नहीं है, सब मतलब के हैं यार, कोई नहीं चाहता किसी को। कल्याण की सच्ची लालसा हो जाए बस, तो साधक का कल्याण अवश्य होगा। सत्संग बड़े भाग्य से मिलता है, परंतु जिस ग्रंथ में भाग्य की बात लिखी है, उसी ग्रंथ में भी लिखा है सच्ची लालसा वालों को सच्चा सत्संग अवश्य मिल जाता है। बड़े भाग मानुष तन पावाई, तो मनुष्य तन मिला, उसके लिए था भाग्य। सत्संग के लिए थोड़ी भाग्य है, सत्संग के लिए तो लालसा चाहिए। अम्मा जी को तीव्र लालसा हो गई, मुझे सत्संग मिले, मिल गया। तो सच्ची लालसा वाले को सच्चा सत्संग अवश्य मिलेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। इसमें भाग्य का काम नहीं है, भाग्य का कोई काम नहीं इसमें। अब सत्संग नहीं मिलता, गुरु नहीं मिलते, क्या कारण है? क्या कारण होता है? जब तक कामना, भोग और संग्रह की इच्छा रहती है, तब तक जीव संसारी रहता है। न सत्संग मिलेगा, न गुरु मिलेंगे। कामना मिटने पर, जब कामना संसार की मिट जाए और जिज्ञासा हो जाए, लालसा हो जाए, तब व्यक्ति भगवान की तरफ चलता है। लालसा जागृत होती है तो भक्त जो है वो भगवान की तरफ देखता है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, उसको संत मिल जाते हैं, बताते हैं, और वो ये रट लगा ले, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, सब कुछ केवल भगवान ही है, तो उसका काम बन जाए। गुरु मिल जाएंगे, सत्संग मिल जाएगा,
उसका काम हो जाएगा। मानव मात्र का कल्याण करने के लिए 3 योग हैं, कर्मयोग, ज्ञान योग और भक्ति योग। कर्मयोग और ज्ञान योग ये तो साधन है और भक्ति योग साध्य है। भक्ति योग सब योगों का फल है। कोई कर्मयोग से चल रहा है, कोई ज्ञान योग से चल रहा है, तो आगे चलकर उसको भक्ति योग मिलेगा। कर्मयोग तथा ज्ञान योग दोनों लौकिक निष्ठाएं हैं, पर भक्ति योग अलौकिक निष्ठा है। देखिए, ज्ञान योग और कर्म योग ये तो लौकिक निष्ठाएं हैं। कर्म योग में कर्म की प्रधानता है, ज्ञान योग में ज्ञान की प्रधानता है, पर ज्ञान जो वास्तव में ज्ञान है वो तो भगवत तत्व को ज्ञान कहते हैं। लेकिन हम लोग जो ज्ञान सुनते हैं ये तो वाचिक है, बोला जाता है और समझाया जाता है और समझा जाता है। जबकि परमात्मा अलौकिक हैं तो कैसे समझा दोगे? ब्रह्म जो है वो अलौकिक है, ब्रह्म को कैसे समझा दोगे शब्दों में? और कैसे समझ लेगा कोई शब्दों से? तो इसलिए लौकिक हो गया। क्यों लौकिक भाषा में समझाया जा रहा है? इसलिए लौकिक बोलचाल की भाषा में समझाया जाता है ज्ञान। बोलचाल मतलब वर्ड्स में, शब्दों में, इसलिए लौकिक हो गया। और भगवान भक्ति जो है वो अलौकिक है। कैसे? भक्ति भगवान का दर्शन करा देती है और भगवान अलौकिक हैं, और उनका दर्शन हो जाए तो अलौकिक बात हो गई। भक्ति योग अलौकिक है, अलौकिक निष्ठा है। शरीर और शरीरी दोनों जानने में आते हैं। शरीर और आत्मा ये दोनों जानने में आते हैं। मैं आत्मा हूं, मैं अपने को जानता हूं, और ये शरीर, इसको मैंने धारण किया हुआ है, ये शरीर मैं हूं, ऐसा बोलते हैं हम, तो इसको भी मैं जानता हूं। तो शरीर को भी जानते हैं, आत्मा को भी जानते हैं। तो ये लौकिक हो गया, क्योंकि दोनों जानने में आ गए, इसलिए लौकिक हो गया। ज्ञान और कर्म शरीर द्वारा किया जाता है, और आत्मा जो है वो दृष्टा है, या कहिए कि आत्मा के लिए किए जाते हैं कर्म, आत्मा की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं कर्म, कर्म योग। तो ये भी सब लौकिक हो गया, क्योंकि मैं और आत्मा फिर वही बात है। जानते हैं हम, जो जानने में आ जाए वो लौकिक, और जो जानने में ना आवे वो अलौकिक। परमात्मा अलौकिक है। परमात्मा को जाना नहीं जाता, माना जाता है। गुरु कहते हैं, बताते हैं, और साधक जो है वो मान लेता है, मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं। धीरे धीरे चलते चलते भगवान कृपा करते हैं और उसको दर्शन देते हैं, उसका काम बन जाता है। गीता में कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों को भगवान ने समकक्ष बताया है। कर्मयोग और ज्ञान योग दोनों से एक ही तत्व की प्राप्ति होती है। साधक चाहे कर्मयोग से चले चाहे ज्ञान योग से चले, दोनों का फल एक ही होता है। गीता अध्याय 3 का 3, 5 का 4, 5 का 5। साधारण मनुष्य कर्म करते रहते हैं और कर्मों का फल भोगते रहते हैं, अर्थात जन्मते मरते रहते हैं। कर्म करने से उनका कल्याण नहीं होता। खाली कर्म कोई करता रहे तो उससे कल्याण नहीं होगा, परंतु कर्मयोग का आचरण करे, अर्थात सब कर्म भगवान के लिए करे, तो उसका उद्धार हो जाएगा, क्योंकि फिर वो तो भक्ति हो गई। कर्मयोग में निस्वार्थ भाव से सेवा करने पर संसार का त्याग हो जाता है, और क्योंकि योग है, भगवान के लिए किए जाते हैं सब कर्म, तो योग लग जाए तो भगवत प्राप्ति हो जाती है। कर्मयोग में करने की मुख्यता है और सांख्य योग में विवेक विचार की मुख्यता है। विवेक और विचार होता है सांख्य योग में। इस प्रकार कर्मयोग और सांख्य योग में फर्क है। फर्क होते हुए भी दोनों का फल एक है। दोनों के द्वारा संसार से ऊंचा उठने पर मुक्ति हो जाती है। ये दोनों लौकिक साधन हैं, क्योंकि जड़ शरीर और चेतन आत्मा ये दोनों विभाग हमारे देखने में आते हैं,
पर भगवान देखने में नहीं आते। भगवान को माने या न माने यह हमारी मर्जी है, इसमें विचार नहीं चलता। भगवान है ऐसा मानना पड़ता है। फिर वह माना हुआ नहीं रहता, उसका अनुभव हो जाता है। भगवान अपना अनुभव करा देते हैं, कृपा करते हैं। अब ज्ञान के वर्णन में सत असत, प्रकृति पुरुष, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, क्षर अक्षर आदि 2 का वर्णन है। परंतु भक्ति योग में 2 का वर्णन नहीं है, प्रत्युत एक भगवान के सिवाय कुछ भी नहीं है। ये भक्ति योग में 1 है, ज्ञान योग में 2 है। ज्ञान योग में सत अलग है और असत अलग है, पर भक्ति योग में सत भी भगवान है और असत भी भगवान है। बोले तुम कहते हो ये जगत असत है, तो ये भगवान का ही रूप है, होगा असत। भगवान सत और असत दोनों हैं। गीता 9/19। भक्ति योग में भक्त जो है वो अपने को देखता है तो कहता है मैं भगवान का दास हूं। भक्त की बात हो रही है तो एक ही, पर समझाने के लिए बात चल रही है। भक्त जब अपने को देखता है तो कहता है मैं भगवान का दास हूं, और जब भगवान की तरफ देखता है तो अपने को भूल जाता है और कहता है ऐसे भगवान है, बस है ही भगवान। भगवान के सिवाय कुछ है नहीं, हुआ नहीं, हो सकता नहीं। इस प्रकार भेद और अभेद दोनों होते रहते हैं, जिससे प्रेम प्रतिक्षण बढ़ता रहता है। भक्त का प्रेम जो है भगवान से बढ़ता ही जाता है। भक्त की अभिन्नता में अपनी तरफ देखते हैं तो भेद होता है कि मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। भगवान की तरफ देखते हैं तो अभेद होता है कि एक भगवान के सिवाय कुछ नहीं है। भक्ति की अभिन्नता में भक्त भगवान से भिन्न कभी होता ही नहीं। वो तो कहता है ही भगवान। अभी अपने को समझना है। अभी हम 2-2 करके देख रहे हैं, तो इसको धीरे धीरे करके मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, इसलिए बताया। ये पक्का होता जाएगा तो भगवान कृपा करेंगे, दर्शन दे देंगे और सारा भेद मिट जाएगा। सारा भेद मिट जाएगा, फिर है ही भगवान। जो ज्ञान में बात चलती थी है ही ब्रह्म, वो यहाँ सिद्ध हो जाती है। वहाँ सिद्ध नहीं होती, वहाँ केवल बात करता रहता है। और कृपा नहीं है ना भगवान की, क्योंकि अहंकार है वहाँ पर। मैं ब्रह्म हूँ, या कहता है ही ब्रह्म, तो अपना अस्तित्व बना रहता है उसका। अपनी मैं की फीलिंग नहीं जाती है। भक्त का सारा मैंपन खत्म हो जाता है ही भगवान। आगे चलते चलते अभी नहीं समझ में आए भले, कोई बात नहीं, बढ़ते जाना है। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे। श्रीमद् भागवत में आता है, जिसकी वाणी मेरे नाम गुण और लीला का वर्णन करती करती गदगद हो जाती है, जिसका चित्त मेरे रूप गुण प्रभाव और लीलाओं को याद करते करते द्रवित हो जाता है, जो बारंबार रोता है, कभी हंसता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, तो कभी नाचने लग जाता है, ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को पवित्र कर देता है। वेदांत में ऐसी मान्यता है कि अभेद के बाद कुछ भी बाकी नहीं रहता। अगर अभेद के बाद ईश्वर से अभिन्नता माने तो वेदांत के अद्वैत सिद्धांत में कमी आती है। अपने सिद्धांत में कमी न आ जाए इसलिए वेदांतियों ने ईश्वर को कल्पित बता दिया, क्योंकि कल्पित बताने के सिवाय और कोई उपाय नहीं। परंतु ईश्वर किसकी कल्पना है, इसका उत्तर उसके पास नहीं है। वे द्वैत से डरते हैं कि कहीं अपने में द्वैत न आ जाए। वास्तव में सत्ता एक ही यानी अद्वैत है, परंतु अपने राग के कारण दूसरी सत्ता यानी द्वैत दिखता है। मन में राग पड़ा है ना अपने शरीर से, तो द्वैत तो दिखता है उनको, बोलते हैं अद्वैत। और भगवान का जो भक्त है वो, उसके लिए तो भगवान प्रकट हो जाते हैं। वो तो है ही भगवान हो जाता है उसका चित्त द्रवित हो जाता है। द्रवित मतलब रहता ही नहीं, पिघल जाए जैसे कोई, तो वो रहता ही नहीं वहाँ पर। मोमबत्ती पिघल गई तो मोम बन गया, तो मोमबत्ती तो रही नहीं।
तो अहंकार ही तो है मैं। जब मैं गुम हो गया, द्रवित हो गया, तो भगवान रह गए बस। गीता का 15/17। उत्तम पुरुष तो अन्य ही है, विलक्षण ही है, जो परमात्मा इस नाम से कहा गया है। वही अविनाशी ईश्वर तीनों लोकों में प्रविष्ट होकर सबका भरण पोषण करता है। वो ईश्वर इस सारे संसार को चलाने वाले सब कुछ वे ही हैं, और वे प्रवेश कर गए हैं संसार में, तो सब कुछ वे ही बन गए हैं। भक्त जो है वो देखता है कि है ही भगवान, बस गुम हो जाता है। ज्ञानी गुम कहाँ होता है? ज्ञानी तो बना ही रहता है आखिर तक। ज्ञानी अगर ये कहे कि है ही ब्रह्म, तो गुम हो जाना चाहिए, पर ज्ञानी कहाँ गुम होता है? तो रहता ही है। गुम हो जाना चाहिए पर रहता है। भक्त वो जान जाता है कि सब कुछ है ही भगवान, बस फिर कुछ कहना सुनना और ये सब बाकी नहीं रहता। अलौकिक से अभिन्नता हो जाती है। तो इसके लिए ये श्लोक में जैसे बताया कि भक्त कैसा होता है, तो हम भी ये चीज़ें पकड़ें कि जिसकी वाणी मेरे नाम गुण और लीला का वर्णन करती करती गदगद हो जाती है। भगवान के नाम गुण और लीला का वर्णन करते करते गदगद हो जाए, जिसका चित्त मेरे रूप गुण प्रभाव और लीलाओं को याद करते करते द्रवित हो जाता है, जो बारंबार रोता रहता है, कभी हंसने लग जाता है, कभी लज्जा छोड़कर ऊंचे स्वर से गाने लगता है, तो कभी नाचने लग जाता है। ये किसका होगा? जिसका द्वैत खत्म हो गया, जो देख ही नहीं रहा कि दूसरा कोई देख रहा है मेरे को, जो गुम हो गया, है ही भगवान। ऐसा मेरा भक्त सारे संसार को पवित्र कर देता है। गुरु भगवान के शुक्राना।